अब टोटल A to Z जो काम है ना वो सारा हाथ की में जो है ना मजदूरी होती है। इसमें भाईजान नुकसान का कोई चांस नहीं है, इसमें सारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनसे आप आहिस्ता आहिस्ता आप जितना बढ़ाएंगे उतना इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ज़ाहिर बात आप जितना आप उनको अच्छा काम करके देंगे तो वो आपसे क्यों नहीं खरीदेंगे, लाजमी खरीदेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CTV प्राइम के साथ मैं हूं वासिफ शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्राइम बिज़नेस। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसे कारोबार की इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा जो कि कदीम ज़माने से चला आ रहा है और हमारी सकाफ़त का हिस्सा भी समझा जाता है। और नाज़रीन, कारोबार है सरकंडों से मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया तैयार की जाती हैं, जिनमें कुर्सियाँ, मूड़े और सफ़े वगैरह शामिल हैं। सरकंडे जिन्हें पंजाबी ज़ुबान में काने भी कहा जाता है। आज हम आपकी मुलाकात इस कारोबार से मुंसलिक एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिन्होंने दुबई से आकर ये काम स्टार्ट किया और इस कारोबार में कामयाब हैं। नाज़रीन, आज हम उनसे जानेंगे इस कारोबार के बारे में कि बड़े पैमाने पर कारोबार स्टार्ट करके कैसे अच्छी आमदन कमाई जा सकती है और छोटे पैमाने पर इस काम को कैसे शुरू करके अच्छी आमदन कमाई जा सकती है। तो चलते हैं उनकी तरफ और जानते हैं उनसे इस कारोबार के मुतालिक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंसर भाई, सबसे पहले हमें ये बताएं कि जो आप कारोबार है आपका, ये कितने अरसे से कर रहे हैं और कैसे माइंड में आया कि ये कारोबार करना चाहिए? जी सर, ये कारोबार हम तकरीबन 1.5 साल से कर रहे हैं। मेरे अब्बू का दोस्त है, उसने जो है ना ये मेरे अब्बू को आइडिया दिया है, तो हमने सर्च किया और करके तो ये कारोबार शुरू किया है। तो माशाल्लाह इस कारोबार में अच्छी आमदन है और हमारा कारोबार ठीक है। चलिए अंसर भाई, ये बताएं कि इस कारोबार से पहले आप क्या करते थे? इस कारोबार से पहले मेरे अब्बू जो है ना वो दुबई होते हैं, तो उससे उधर जो है ना कारोबार करते हैं। तो उसके बाद इधर आए तो इधर आके तो हमने ये कारोबार शुरू किया है। अब्बू का दोस्त है, उसने जो है ना आइडिया दिया है, उसकी वजह से फिर हमने ये काम शुरू किया है। तो माशाल्लाह ये हमारा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये बताएं अंसर भाई कि दुबई का कारोबार आपका अभी भी है या ख़त्म कर दिया? जी, कारोबार अभी भी है, उधर कर रहे हैं कारोबार, भाई होते हैं उधर। ठीक है, तो क्या समझते हैं, वो कारोबार ठीक है या ये कारोबार ठीक है? जी, इधर के लिहाज से जो ये वाला कारोबार जो है ना बहुत अच्छा जा रहा है, माहाना आमदन भी ठीक है इसकी, तो बेहतर है, शुक्र अल्लाह का। अच्छा अंसर भाई, ये बताएं कि जो कारोबार आप कर रहे हैं इसमें क्या क्या तैयार कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम तैयार कर रहे हैं मूड़ा, उसके बाद है कुर्सी, टेबल, उसके बाद चिक्कें हैं जो पर्दे के इस्तेमाल में होती हैं, और सफ़ होती है, और जो छाँव के लिए बनाते हैं शेड वगैरह, वो भी हम तैयार करते हैं। ठीक हो गया। अंसर भाई, ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मांग किस चीज़ की इस वक्त? सबसे ज़्यादा मांग चिक्कों की होती है। गर्मियों के मौसम में जो है ना धूप की वजह से जो है ना इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और मूड़े जो हैं वो सर्दियों के सीज़न में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जो सफ़े वगैरह ये तो नॉर्मल रूटीन से मस्जिदों में जो है ना इस्तेमाल होती हैं। ये बताएं कि इन चीज़ों का जो आप तैयार करते हैं, पुराना एक कदीम काम है, ठीक है, गांव में ये ज़्यादा सेल होती हैं चीज़ें या शहरों में ज़्यादा सेल होती हैं? सर, ये ज़्यादातर जो है ना शहरों में इस्तेमाल होती है, गांव में तो ये बेसिकली होती ही है ना। शहरों में इस चीज़ को बहुत जो है ना पसंद करते हैं लोग। अंसर भाई, ये बताएं कि आपने जब कारोबार स्टार्ट किया, छोटे लेवल से शुरू किया था या बड़े लेवल से? जी, हमने कारोबार बड़े लेवल से शुरू किया है। हमारा शुरू से प्लान था कि हम बड़े लेवल से जो है ना कारोबार शुरू करें, तो इंशाल्लाह हम कामयाब हैं और हमारा काम ठीक है। ये बताएं कि कितने वर्कर्स आपने स्टार्ट में रखे थे और अभी कितने वर्कर्स हैं आपके पास? जी, हमने स्टार्टिंग में कम से कम 12-15 जो है ना वर्कर रखे थे, तो हमने माल इतना कि तैयार कर लिया कि अब जो है ना हमारे पास वर्कर कोई 6-7 वर्कर हैं। रनिंग में हमारे पास जो कोई ऑर्डर आ जाए बड़ा, तो फिर हम वर्कर थोड़े से और ले आते हैं। तो ये बताएं कि जो भी आप सामान तैयार करते हैं, एक ही जो कारीगर होता है वो सारा कुछ तैयार कर सकता है या अलग-अलग कारीगर है सभी चीज़ों के? नहीं, एक तो नहीं तैयार करता, हर जो है ना चीज़ का लहदा जो है ना कारीगर है वो अलग अलग से तैयार होता है। कोई भी चीज़ है, मिसाल के तौर पे एक मूड है ना, उसका जो है ना ढांचा कोई और तैयार करता है,
उसकी जो है ना बनावट ऊपर वाली होती है वो और कारीगर तैयार करता है। ऐसे हर चीज़ का ना जो अलग-अलग एक जो है ना फील्ड है कारोबार। अंसर भाई, जो भी आप चीज़ें तैयार कर रहे हैं उसके मुतल्लिक बताएं कि कैसे स्टार्ट किया जाता है और कैसे ये चीज़ें तैयार होती हैं। चलो आए ना, मैं आपको सारा जो है ना डिटेल से बताता हूँ, तो फिर आप जो है ना देख लेंगे। चले आए जी अंसर भाई। भाई ये जो खाना है ना, इसकी बदौलत जो है ना सारा कुछ तैयार होता है। जो हम मूड़े वगैरह बनाते हैं, कुर्सियाँ बनाते हैं, चिक्के वगैरह बनाते हैं, ये सारा कुछ खाने से तैयार होता है। ये कहाँ से आप ख़रीद कर लाते हैं? ये खाना जो है ना खुद कुछ तो जो है ना हम ख़रीदते हैं जो है ना लोगों से। ज़्यादातर जो हमने बंदे रखे हुए हैं वो उधर से लेके आते हैं, काट के लाते हैं, उन्हें हम जो है ना मजदूरी वगैरह देते हैं। जो कहाँ मिलते हैं, कौन सी जगह से मिल जाते हैं आसानी से? ये आसानी से ज़्यादातर तो दरिया के किनारे होते हैं, बेलों वगैरह में, जंगल में, जो साइड एरिया जो जंगल वाला होता है उधर ज़्यादातर जो है ना जो पाए जाते हैं। तो ये बताएं कि जब आप अगर किसी से ख़रीदें ये, तो कितने में, मतलब कि क्या इसका हिसाब होता है? ये जो खाने का हिसाब है ना, जो एक गड्डी का हिसाब होता है। फ़ी गड्डी जो है ना मिसाल के तौर पे हम 180 रुपये की जो है ना गड्डी ख़रीदते हैं। तो अगर हम खुद उनसे जो है ना कटवाएं तो वो सिर्फ हमें जो है ना उन्हें मजदूरी देनी पड़ती है। तो एक गड्डी जो लेते हैं आप, गट्ठी जो भी लेते हैं 180 रुपये की, उसमें कितने मूड़े या कुर्सी कितनी तैयार हो जाती हैं? ये जो एक गड्डी होती है ना उसमें लगभग कोई 10 जो है ना मूड़े निकल आते हैं। तो चिक जो है ना उसका साइज़ का हिसाब होता है। अगर चिक तैयार करवाए तो वो तकरीबन 4 गड्डियों में चिक जो है ना बड़ी तैयार होती है, फुल साइज़ की। जी अंसर भाई। बस भाई पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये छोटा मूड़ा, ये सबसे छोटा साइज़ है, ठीक है। इसका ये ढांचा तैयार हुआ ये सूतर की वजह से, ठीक है। तो ये सर लगी हुई है, ये सबसे छोटा साइज़ है। इसके बाद ये आ जाता है मीडियम साइज़, ये इससे थोड़ा बड़ा साइज़ है, ये भी ऐसे ही तैयार हुआ है, ठीक है। और ये इससे जो है ना बड़ा साइज़ है, जो है ये मूड़े का जो है ना सबसे बड़ा साइज़ है। तो इसके बाद आ जाती है कुर्सी। तो ये जो आपने बताया डोरी की मदद से ये जुड़ा हुआ है, ये इस डोरी के अलावा भी कुछ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? डोरी के अलावा तो नहीं कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, ये सिर्फ जो है ना काने की मदद से बना हुआ है, और ये डोरी और सार की मदद से। बाद में आप इसके ऊपर रैक्सीन वगैरह लगा लें, लेदर वगैरह जो है ना चढ़वा सकते हैं। अंसर भाई, ढांचे के बाद का प्रोसेस बताएं। मैं वासफ भाई, ढांचे के बाद का जो प्रोसेस है ना, ये मूड़ा जो है ना इसके ऊपर बाद में जो है ना आप इसमें ये डोरी की जो है ना सिलाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे तैयार हो जाएगा, मजबूत बन जाएगा। और इसके अलावा अगर ऐसा आपने तैयार करवाना वो ठीक है, नहीं तो ये इसी में रैक्सीन भी होती है, रैक्सीन आप लगवा सकते हैं। तो जो आपका जो है ना चॉइस हो वो आप कर सकते हैं, इसमें दोनों काम हो सकते हैं। ये बताएं अंसर भाई कि मजबूत कौन सा इन दोनों में से? इन दोनों में दोनों मजबूत है, मगर जो ये वाला मूड़ा ना इसकी थोड़ी कीमत भी ज़्यादा है, और इसमें जो है ना मेहनत भी ज़्यादा है, और मजबूती भी यही इसमें है, डोरी वाले मूड़े में। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमें ये बताएं कि छोटा जो है ये, इसको कंप्लीट तैयार करके कितने का सेल करते हैं आप? ये जो छोटे साइज़ की जो है ना इसको हम कंप्लीट तैयार करके ना 150 का जो है ना सेल करते हैं। तो कितने में एक पीस पड़ जाता है आपको? ये हमें पड़ जाता है तकरीबन, जो हमारी सेल ख़रीद होती है ना जो वो 100 रुपया बन जाती है, इसमें 50 रुपये हमारी बचत है। तो जो उससे बड़ा है? उससे बड़ा वो तकरीबन जो जोड़ी है ना वो 380 रुपये की जो है ना खाली ढांचा तैयार होता है। तो अगर हम तैयार करके दें तो फिर वो 600 रुपये की हम जो है ना सेल करते हैं। तो सिंगल पीस भी सेल करते हैं या डबल ही खाली? सिंगल भी सेल कर देते हैं, वो गाहक जो है ना अगर सिंगल ले ले तो फिर सिंगल भी हम सेल कर देते हैं। तो ये बताएं उससे जो बड़ा साइज़ है? उससे जो बड़ा साइज़ है ना वो अगर जोड़ी के हिसाब लगाए ना तो वो हम जो है ना होल सेल पर देते हैं 1000 रुपये की जोड़ी। अगर जो हमारी ख़रीद देखी जाए तो वो तकरीबन लगभग 800-850 रुपये की जो है ना जोड़ी हमें। मतलब कि 2 मूड़े जो आप तैयार करते हैं उनमें से 150 रुपये आप कमाते हैं? जी 150 रुपया कमाते हैं दोनों जोड़ी में। ठीक हो गया कि ये तो हो गए मूड़े। अंसर भाई, मूड़े के बाद? मूड़े के बाद वासफ भाई ये कुर्सी आ जाती है। कुर्सी का भी दोनों चीज़ें तैयार होती हैं, रैक्सीन वाली भी होती है और ये डोरी वाली भी तैयार होती हैं। वो जो है ना कस्टमर को चाहिए वो मिल जाती है। तो ये बताएं कि कुर्सी में भी साइज़ होते हैं या एक ही साइज़ है? जी कुर्सी में भी साइज़ होता है, कुर्सी का छोटा साइज़ भी होता है, दरमियाना साइज़ भी होता है, और जो ये वाला साइज़ है फुल बड़ा साइज़ है।
ये सबसे बड़ा साइज। जी ये सबसे बड़ा साइज़ है। इससे और कितने साइज छोटे होते हैं? इससे छोटा साइज़ भी होता है, जो इससे थोड़ा छोटा होता है, ये दिखाए वाली। इससे जो छोटा साइज़ है ना वो ये वाला है। इसमें रैक्सीन भी लग सकती है और ये डोरी भी लग सकती तो है। क्या प्राइस है इन दोनों की? ये जो बड़ी कुर्सी है ना, इसकी जो जोड़ी की प्राइस है ना, वो होलसेल के रेट पे 3500 रुपये की जो है ना आप देते हैं? हम देते हैं। तो कितने की परचून रेट कितना होगा? परचून रेट इसका 3500 है। अगर हम जो है ना सेल करें ना वैसे नॉर्मल, तो 4000 रुपये की सेल करते हैं। 4000 रुपये। तो आप क्या समझते हैं कि अंसर भाई जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, अक्सर हम भी देखते हैं उधर ये कुर्सियाँ वगैरह होती हैं, अच्छा मुनाफा कमाते हैं? बिल्कुल ज़ाहिर बात है, जो दुकानों वगैरह में होती है ना वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जो हमारा काम है होलसेल का, ठीक है। तो हमारी जो है ना बचत ये थोड़ी सी होती है जो मखसूस। चलें जी, इसके बाद बताएं जी और क्या तैयार करते हैं? इसके बाद हम करते हैं चिक्कें तैयार करते हैं। पर्दे जो पर्दे के जो इस्तेमाल में होते हैं वो चलें आपको जी, दिखाते हैं। आएँ जी आएँ जी। अंसर भाई ये पर्दे, जी ये चिक है, ठीक है। पर्दा भी इसे कहते हैं, चिक भी कहते हैं। इसके ऊपर जो है ना ये भी छोटा साइज़ है, ये 4 फुट चौड़ा है और 9 फुट लंबा है। ये हमने आर्डर पे तैयार किया हुआ है। एक कस्टमर ने आर्डर दिया हुआ है तो उसे इस साइज़ की जो है ना तैयार करके देनी है। इसके ऊपर अभी जो है ना कपड़ा लगेगा, ठीक है, नवार लगेगी और इसे सिलाई से जो है ना हाथ से इसे तैयार किया जाएगा। तो ये बताएं कि ये सबसे छोटा साइज़ है? जी ये सबसे छोटा साइज़ है और इससे जो है ना बड़े साइज़ भी हैं। जो कस्टमर के जो है ना हो ना साइज़ वो हम तैयार करते हैं। इसकी जो सबसे छोटा है, इसके मतलब कि क्या साइज़ होता है? नॉर्मल जो साइज़, नॉर्मल साइज़ जो है ना 4 फुट चौड़ा होता है और लंबाई जितनी जो है ना कस्टमर बोले फिर हम उतनी कर देते हैं। प्राइस के बारे में बताएं। प्राइस इसकी जो है ना स्क्वायर फुट के हिसाब से होती है। अगर कस्टमर को जितनी जो है ना साइज़ की मिले ना, जितने साइज़ की चिक मांगे तो फिर हम उससे ना स्क्वायर फुट में जो है ना डिवाइड करके तो उसे रेट जो है फुट का क्या हिसाब है? इसका फुट का हिसाब जो है ना 35 रुपये फुट जो है ना लगा के देते हैं हम। कपड़ा वगैरह लगा के फुल तैयार करके जो है ना 35 रुपये फुट जो है ना हमें पड़ता है। अंसर भाई ये बताएं कि अगर कोई छोटे लेवल पे इसे स्टार्ट करे? छोटे लेवल पे तो आपको जो है ना मेन जो है ना 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। ये मूड़े हो गए, चिक्कियाँ होगी और सफ़े। ये आप रख लेना तो आप दुकान आपकी अच्छी हो, डिस्प्ले अच्छा हो, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो है ना काम बढ़ता जाएगा। इसी तरह जो है ना आप कामयाब होंगे। जैसे मैं कामयाब हूँ ना, इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ना स्टेप बाय स्टेप आप कामयाब होंगे। छोटे लेवल पे जो है ना 3 कारीगर होते हैं, ठीक है। उनसे आप आहिस्ता आहिस्ता आप जितना बढ़ाएंगे उतना इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। इसमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसके अलावा भाईजान आप जाएं बड़ी बड़ी दुकानों पर जाएं, उधर जाके एक ना ऑर्डर देगा, 2 ना देगा, कोई तो आपको ऑर्डर देगा ना। इसलिए आपका किसी न किसी तरीके से आपका कारोबार चल जाएगा। मेरा यही मशवरा है कि आप जो है ना इस काम को जितना बढ़ाएंगे आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। मैं भी आया हूँ दुबई से, मेरा माशाल्लाह कारोबार अच्छा है। आप भी करेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और मेरी यही कोशिश है कि मैं इस काम को बढ़ाऊँ और ये दुबई तक लेके जाऊँगा मैं इस कारोबार को। मेरा यही मिशन है। आप भी हिम्मत ना हारें, आप भी जो है ना कोशिश करें तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा। अंसर भाई ये बताएं कि अगर ये कारोबार बड़े पैमाने पर शुरू करें तो कैसे शुरू किया जा सकता है? बड़े पैमाने पे काम शुरू करने के लिए आपको पहले तो कारीगर की ज़रूरत है। कम से कम 3 जो है ना मेन कारीगर उनकी ज़रूरत है, जो मूड़ा तैयार करता है, कुर्सी तैयार करता है और चिक तैयार करता है, जो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। दूसरे नंबर पे अगर आपने ज़्यादा मेयार पे काम करना है ना, ज़्यादा मकदार पे कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 जो है ना कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिपेंड करता है जितना आप माल तैयार करें। जी जितना आप ज़्यादा माल तैयार करें, ज़्यादा कारोबार बढ़ाएं, उसके हिसाब से आपको ना कारीगर की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बताएं अंसर भाई के 3 कारीगर तो मेन हो गए, जो मूड़ा तैयार करते हैं, पर्दे तैयार करते हैं और कुर्सी तैयार करते हैं। तो जो ये रैक्सीन वगैरह या कढ़ाई का जो भी मतलब के ऊपर कपड़ा वगैरह लगता है, उसके लिए अलग कारीगर होगा या वही कर लेंगे मैनेज? नहीं, इनके लिए अलग कारीगर होता है। जो रैक्सीन लगाता है उसके भी अलग कारीगर होता है। जो मूड़े की जो डोरी वाला मूड़ा ना, उसकी कढ़ाई के लिए वो भी अलग जो है ना कारीगर होता है। तो जो चिकें तैयार होती हैं ना, उसकी सिलाई के लिए भी जो है ना अलग जो है ना कारीगर होता है। मतलब कि मेन आपको
कारीगर चाहिए इस काम के शुरू करने के लिए 6 बंदे होने लाजमी, अगर बड़े पैमाने पर बिल्कुल 6 बंदे होने लाजमी हैं। अंसर भाई ये बताएं कि ये जो काम है इसमें मशीनरी कितनी चाहिए या सारा काम हाथ से होता है? भाईजान इसमें मशीनरी सिर्फ एक चीज़ में इस्तेमाल होती है, जो चिक है ना, कपड़े वाली पर्दा जो जिसे कहते हैं, उसका पर्दा की सिलाई के लिए ना सिर्फ मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी सिलाई मशीन। इसके अलावा टोटल A to Z जो काम है ना, वो सारा हाथ की में जो है ना मजदूरी होती है। ठीक हो गया। तो मशीन जो है वो कौन सी चाहिए? मशीन जो ये आम होती है कपड़े सिलाई करने वाली, ये चल जाती है। अंसर भाई ये बताएं कि माल वगैरह तैयार जब कर लेते हैं तो बेचेंगे कैसे इसे? माल वगैरह तैयार करके बेचने के लिए पहले तो आपकी दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए, किसी रोड पे मेन जगह पे होनी चाहिए, और ज़्यादा इसका जो है ना दुकान का डिस्प्ले होना चाहिए। दुकान का सामान रखने के लिए ऐसी जगह होनी चाहिए जिधर से सामान जो है ना आपका डिस्प्ले वाज़िया नज़र आए। तो ऐसा करने से आपकी दुकान जो है ना ज़्यादा चलेगी। तो इसके अलावा कोई तरीका? इसके अलावा ये तरीका है, और आप दुकानों बड़ी बड़ी शॉप में जाएं, उन पे जाके उनसे जो है ना डिस्कस करें अपने जो इस काम की, तो आप उनसे जो है ना लेन देन करें तो आपका जो है ना काम अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। बड़ी दुकानों वाले ले लेते हैं आराम से? ज़ाहिर बात, आप जितना आप उनको अच्छा काम करके देंगे तो वो आपसे क्यों नहीं खरीदेंगे, लाजमी खरीदेंगे। ये बताएं कि नुकसान होने के कितने चांसेस हैं इस जो कारोबार है? इसमें भाईजान नुकसान का कोई चांस नहीं है, इसमें सारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये सारा हाथ का बना हुआ काम है, तसल्ली बख्श होता है। कान है, इसने क्या ख़राब होना है, इसमें जो है ना कोई ख़राबी नहीं है। मतलब कि अगर आप माल बना लेते हैं, सेल ना हो, इसका भी कोई नुकसान नहीं है। आप माल सेव कर लें, एक सीज़न में ना बचे तो अगले सीज़न में लाजमी जो है ना निकल जाते हैं। मतलब कि स्टोर भी कर लें आप, ख़राब नहीं होगा, सेल हो जाएगा, नुकसान नहीं होगा। नुकसान नहीं होता इसमें। तो अगर अंसर भाई ये वीडियो देख के आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो? हमसे कोई रब्ता करे तो हम उनसे जो है ना हर तरीके का जो है ना तामन करेंगे। जैसे वो जो है ना ऑर्डर करेगा या जिस तरह का भी हमसे जो है ना रब्ता करेगा ना, हम उनसे ना पूरी जो है ना तामन करेंगे। रेट्स भी मुनासिब होंगे? बिल्कुल रेट। चलिए जी, आप सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को अपना एड्रेस बताएं कि कौन सी जगह आपकी फैक्ट्री है, दुकान? हमारा जो एड्रेस है ना, जो पुराने पुल के नज़दीक नीचे ना हमारी जो फैक्ट्री लगी हुई है, तो हम आपको ना नंबर भी अपना देंगे। हमारा जो है ना टोटल एड्रेस उस पर होगा। हम जिस भाई ने रब्ता करना है वो आके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब, जेलम शहर में पुराने पुल जो ट्रेन वाला पुल है उसके साथ आगे थोड़ा सा इनकी फैक्ट्री है। जनाब कह रहे हैं भाई जो भी हमारे साथ काम करना चाहता है हमारे साथ आए, हम हर तरह का तावन करेंगे। नंबर भी भाई का दे देंगे। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अगर इनके साथ काम करना चाहते हैं, अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, रेट्स भी इन्होंने बता दिए। जनाब इनके पास आएँ और जनाब इंशाल्लाह पूरा तावन करेंगे भैया। जी बिल्कुल तावन करेंगे, क्यों नहीं। जितने मेरे भाई देख रहे हैं, ठीक है, ये कारोबार बहुत अच्छा है, आप कारोबार करें। मेरे साथ जो रब्ता करना चाहता है रब्ता करे, मैं भी उनके साथ जो पूरा तावन करूँगा, ठीक है। आप जो है ना हिम्मत ना हारें, कारोबार बहुत अच्छा है। तो आप जिस भाई ने करना है हमारे साथ रब्ता करें, तो हम भी जो है ना रब्ता करेंगे इंशाल्लाह, पूरी सपोर्ट करेंगे। चलें सर, अंसर भाई बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह ताला आपके काम और तरक्की दे आपके कारोबार में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह।